केयर एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम गृह राशि योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। जिसमें आज एक बार फिर हम बात करेंगे देव देवी पूजन की और इसकी विधि की, क्योंकि घरों में हम सभी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, लेकिन क्या हमारी पूजा सफल होती है? क्या हमारी पूजा से भगवान खुश हैं? क्या भगवान को हम समर्पण कर पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल होता है और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देव देवी की जो पूजन विधि का पालन करते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से भगवान किस चीज से खुश होते हैं, ये आज हम इस एपिसोड में बताएंगे, इस कार्यक्रम में बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, पिछले कार्यक्रम में भी हमने बात की थी कि देव देवी पूजन की एक उचित विधि क्या होती है और किस तरह से उसका पालन करना चाहिए। बहुत से विषयों को हमने छूने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत से विषय बच गए थे। इसके लिए आज हम एक बार फिर से इसी विषय पर बात करेंगे कि देवी देवताओं का पूजन अपने घरों में कैसे करें, क्योंकि घरों की जो संरचना अलग होती है, घरों में नियम अलग होते हैं पूजा पाठ के जो कि मंदिरों में होते हैं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं, तो शुरुआत हम गणेश जी से ही करेंगे। गणेश जी को किस तरीके से खुश किया जाता है और किस तरीके से उनकी हमें पूजा अर्चना करनी है, उसके लिए क्या करें और क्या ना करें। गजाननम भूतगणादि सेवितम, यानी गणों के भी देव गणेश जी हैं। अगर हम गणेश जी को प्रसन्न करते हैं तो गणेश जी कैसे प्रसन्न होंगे? मोदक के प्रसाद से। मोदक के प्रसाद से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, दुर्वा से प्रसन्न होते हैं। अब दुर्वा में भी अलग अलग तरीके से होती है कि दुर्वा हम बाजार से खरीद कर लाए या हम बगीचे में गए, बगीचे से दुर्वा तोड़ी और तोड़ करके उससे धो करके गणेश जी को चढ़ा दी, तो वह विधान ज्यादा आपको लाभदायी नहीं रहेगा। इसके लिए क्या आया है कि दुर्वा की कोपल की जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, जैसे 3 पत्ती की दुर्वा, 5 पत्ती की दुर्वा, 7 पत्ती की दुर्वा, अगर आप गणेश जी को एक अनुष्ठान स्वरूप अपनी मन्नत मांगकर हर दिन दुर्वा का अभिषेक करें, 108 दुर्वा लेकर 3 पत्ती की दुर्वा या 5 पत्ती की दुर्वा अपनी मन्नत मांगकर अगर गणेश जी के आप चढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा कि गणेश जी आप पर प्रसन्न होकर के आप जिस मन्नत के निमित्त दुर्वा चढ़ाई है वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बिल्कुल। चलिए, गणेश जी की बात की, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुर्गा माता की। दुर्गा माता किस तरीके से खुश होती हैं, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है? दुर्गा माँ है। माँ को श्रृंगार चढ़ाने से, माँ की स्तुति करने से, माँ के सामने एक बालक की तरह मन्नत मांगने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के हमारी मनोकामनाएं माँ प्रसन्न पूरी करती हैं। बिल्कुल, तो माँ सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करती है। किस तरीके से पूरी करती हैं ये भी हमने जाना। सूर्य की बात करें तो हम सूर्य को जब प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हम क्या अर्पण करते हैं उन्हें खुश करने के लिए? आदिदेव नमस्तुभ्यम कहते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर है, दिवाकर नमोस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। यानी आदिदेव, देवों में देव। कहते हैं कि इन्होंने सतयुग भी देखा है, त्रेता भी देखा है, द्वापर भी देखा है, कलयुग भी देख रहे हैं। जब दूध की नदियां बहती थी तब भी सूर्य नारायण थे और आज भी सूर्य नारायण हैं। ये साक्षात नारायण हैं। इन नारायण को नमस्कार करने से, अभी इन पर अगर हम डेली अर्घ चढ़ाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सूर्य जब आते हैं तो हमें भूखा उठाते हैं, जब जाते हैं तो पिता की तरह दुलार करके खाना खिला के सुला के जाते हैं। तो सूर्य एक पिता है, जगत पिता है। इनको अगर अभिषेक किया जाए, इन पर अगर आप रोज अर्घ दिया जाए और उसमें अर्घ में भी रोली मोली चावल गुड़ हल्दी मिला करके देने से सूर्य की कृपा बहुत अच्छी बनी रहती है और बहुत बड़ी समस्याओं से, बीमारियों से ऐसे लोग बच सकते हैं। बिल्कुल, तो बीमारियों से भी बचाते हैं सूर्य देव। सूर्य को अर्घ देने का क्या महत्व होता है ये हम विस्तार से जानेंगे। सूर्य नमस्कार किस प्रकार करना है आपको, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। अंधेरी से रमा हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी रमा।
हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते रमा जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी मेरे जन्मतिथि बताएं। हाँ, उसका 4 सितंबर 1995 जी, समय बताएं। और समय है उसका सुबह के 6:35। जी, और स्थान स्थान बताएं। है लखनऊ, लखनऊ। यूपी। जी, क्या सवाल है आपका रमा जी? जी, मेरा प्रश्न है, उसने इस बार आईटी का एग्जाम दिया है, तो कैसा उसका रिजल्ट रहेगा और किस लाइन में उसको आगे बढ़ना चाहिए, और उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए ठीक है रमा जी, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। 4 सितंबर 95 सुबह 6:35 लखनऊ में इनका जन्म हुआ है इनके बेटे का, और आईटी का एग्जाम दिया है। उस पर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में जानने को भी उत्सुक हैं। क्या बताएंगे? शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है आपके बेटे को। सिंह लग्न और धनु राशि है, और पंचम भाव का स्वामी इनकी पत्रिका में बृहस्पति ही है, और पंचम भाव में चंद्रमा का स्थित होना यानी कि इस ओर संकेत कर रहा है कि आपका बेटा पढ़ाई के क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। आपका बेटा आगे बढ़ता चला जाएगा। कार्य के मामले में कि किस क्षेत्र में जाएगा, तो आपका बेटा स्वयं का आकर के बिजनेस करने वाला है। आगे जाकर के आपके बेटे को स्वयं का बिजनेस करना चाहिए, और भविष्य इनका सुखद रहेगा। इनको बहुत अच्छा सा एक माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो रमा जी, भविष्य सुखमय होने वाला है आपके बेटे का, और अपना बिजनेस करने के भी योग बने हुए हैं, उसमें जरूर सफलता मिलेगी, और जो उपाय पंडित जी ने बताए उन्हें आपको अपनाना है। आज बात हो रही है किस तरीके से हम देवी देवताओं का पूजन करें अपने घरों में, ताकि हमारी जो पूजा है वो सफल हो और हमें आशीर्वाद मिल सके, भगवान प्रसन्न हो सके। तमाम जो विधियां हैं, प्रक्रिया हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो भी हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, पंडित जी का नंबर, उस पर आपको कॉल करके पहले समय लेना है और उसके बाद आप मिल सकते हैं। पंडित जी, सूर्य की बात की हमने कि सूर्य देव को किस तरह से प्रसन्न करना है, अर्घ देने का क्या महत्व होता है, लेकिन सूर्य नमस्कार बहुत से लोग घरों में करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सूर्य नमस्कार करना है वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर बहुत मजबूत होता है, पहला। दूसरा, हमारे शरीर में कोई भी प्रकार की व्याधियां बन रही है तो सूर्य के नमस्कार करने से वह व्याधियां धीरे धीरे खत्म होकर के शरीर कांतिमय, ओजस्व, तेजस्वी शरीर बनता चला जाता है। चेहरे पर बड़ा तेज आता है। सूर्य नमस्कार करने से हार्ट की तकलीफ नहीं बनती, और सूर्य को अर्घ देने से सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। बिल्कुल, तो सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं सूर्य को अर्घ देने से, बीमारियां दूर रखते हैं सूर्य देव। अगर आप उनकी विधिवत पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फलदायी साबित हो सकता है आपके जीवन के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विष्णु जी की। विष्णु जी को क्या सबसे ज्यादा प्रिय है, उन्हें किस तरह से प्रसन्न करना है, क्या कुछ उन्हें अर्पण किया जाता है? देखिए, विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं कि पालन जो कर रहे हैं वे विष्णु हैं। विष्णु को सबसे प्रिय है तुलसी, शंख और शालिग्राम। ये तीनों ही चीज विष्णु को अति प्रिय है। जिस घर में शालिग्राम, शंख और तुलसी का बिड़ला होता है, उस घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं, और विष्णु भगवान का आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। बिल्कुल, तो विष्णु भगवान का आशीर्वाद इन चीज़ों से बना रहता है, इसका आपको ध्यान रखना है। पंडित जी, दान पुण्य हम अपने घरों में सभी करते हैं, लेकिन दान पुण्य करने के भी एक नियम होता है, एक विधि होती है। बहुत बार होता है कि हम किसी अपने को बोल देते हैं दान पुण्य करने के लिए, कभी घर के नौकरों को बोल दिया जाता है दान करने के लिए, तो उसके लिए क्या नीति निर्धारित की गई है, और उसके लिए क्या नियम है कि जो दान हम कर रहे हैं, जो हम पुण्य कर रहे हैं, वो सफल भी हो? देखिए, दान पुण्य करने के अलग अलग तरीके आए हैं। एक होता है गुप्त दान, एक होता है अन्नदान, एक होता है स्वर्ण दान, एक होता है द्रव्य दक्षिणा दान। कई प्रकार के दान होते हैं। बहुत से सेठ हुए हैं, बहुत से पैसे वाले हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरीकों से दान दिया है। कोई अस्पताल में दान देता है, कोई अनाथालयों में दान देता है, कोई गौओं के लिए गौशाला में दान देता है। अलग अलग तरीके से दान होते हैं। इन अजग, जैसे मान लीजिए किसी के पास समय नहीं है और वह गौशाला के निमित्त जाकर के कहे कि गौओं को मेरे नाम से खिला दीजिए, वह दान उनके लिए लागू हो जाता है।
कोई भूखे बैठे हैं, जाकर के खिलाने का समय नहीं है, किसी नौकर को भेज दिया जाकर के उस भूखे को कुछ खिला के आओ, वह मान्य है। लेकिन जहां पर पितरों के लिए कोई दान करने का हो, पितरों का तर्पण, पितरों का मार्जन, पितरों की पूजा, वहां नौकर या खून का रिश्ते वाला न बैठे तो वह दान मान्य नहीं होता। हमेशा ही पितरों के निमित्त अगर कोई दान पुण्य करना है तो स्वयं के हाथों से करना चाहिए। बिल्कुल, तो पितरों के लिए अगर आपको कोई दान पुण्य करना है तो वो आपको स्वयं के हाथों से करना है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, अग्नि पूजन की अगर बात की जाए तो अग्नि पूजन का क्या महत्व होता है, और अगर हम अपने घर में अग्नि पूजन नहीं कर पाते हैं तो क्या इसके लिए कोई और भी उपाय हैं जिसे कर हम अग्नि पूजन जैसे जो परिणाम है प्राप्त कर सकते हैं या पुण्य प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, बहुत हमारे संयुक्त परिवार जब होते थे या आज भी बहुत से परिवारों में जब सुबह का पहला भोजन बनाया जाता है, सुबह जब पहला भोजन बनाया जाता है तो वह पहली जो रोटी निकाली जाती है वह गौ माँ के लिए निकाली जाती है। पहली रोटी गौ माँ के लिए और लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए। तो जब पहली रोटी गौ माँ के लिए निकाली जाती है तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा घी और चीनी या कोई भी अगर आपने मिष्ठान घर में बनाया तो रख कर उससे हम अग्नि को भोजन जिमाते हैं। तो कहते हैं अग्नि को भोग लगाना, अग्नि की पूजन करना। तो अग्नि की जैसे ही जिस रोटी से पूजा करी वह रोटी हम गाय माँ को खिलाते हैं। ये चीज अगर किसी परिवार में ना हो तो वह दीपक को ही प्रणाम कर ले। अगर अग्नि पूजा जिस घर में होती हो, चाहे वह दीप के स्वरूप में हो या अग्नि जो हम गैस या चूल्हा जला रहे हैं उनके स्वरूप हो, जिससे कि मां अन्नपूर्णा का वास उस घर में बनता है और धन धान्य से वह घर सदा परिपूर्ण रहता है। बिल्कुल, तो अग्नि पूजन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसे भी प्रणाम कर सकते हैं और इससे आपके जो घर में खुशहाली रहेगी, वैभव रहेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। शालिग्राम, तुलसी और शंख की आपने बात कही कि भगवान विष्णु को प्रसन्न के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसे लेकर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या किन्हीं और भगवानों में, देवी देवताओं के पूजन में भी इनका इस्तेमाल होता है और उसे कैसे करना है, उसके बारे में बताएं। देखिए, शालिग्राम को बताया गया है कि इसे बाजार से न तो खरीदा जाता है और न ही इसे बेचा जाता है। शालिग्राम अगर कोई खरीदता है या शालिग्राम कोई बेचता है तो वो दोनों ही नरक के गामी कहलाए हैं। शालिग्राम एक बहुत ही पवित्र रूप से माना जाता है और तुलसी पूजन में शालिग्राम का विशेष महत्व आया है। चलिए, बिल्कुल, तो शालिग्राम का क्या महत्व वो हमने जानने की कोशिश की। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पंडित जी के सामने हम रखेंगे और उनके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। बोरीवली से भरत हैं। जी भरत। हेलो जी भरत। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। उसका जन्म तारीख है 17/11/1981। जी, समय बताएं। समय रात को 11:06। 11 मुंबई। जी, मुंबई। क्या सवाल है आपका भरत जी? वो पूरा दिन टेंशन में जीता है। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दें ताकि आपकी आवाज आ सके। हाँ, उसको है ना पूरा दिन मानसिक टेंशन रहता है, तनाव रहता है जी, और उसको कालसर्प योग है कि नहीं वो मुझे जानना है जरा। ठीक है, हम जानते हैं। भरत जी का सवाल है 17/11/81, 11:06 रात में मुंबई में इनके बेटे का जन्म हुआ है। मानसिक तनाव रहता है, क्यों रहता है, उसके क्या उपाय बताएंगे, साथ ही कालसर्प योग के बारे में जानना चाहते हैं। भरत जी, आपके बेटे को पूर्ण रूप से कालसर्प है। उस कालसर्प का नाम है अनंत कालसर्प। अनंत जब कालसर्प होता है तो पहला जो घर बताया गया है पत्रिका के अनुसार उसे कहा गया है शरीर रंग रूप आकृति। जहां पर शरीर रंग रूप आकृति पर राहु बैठ जाए तो ये मान के चलिए कि उनको कालसर्प का जो नाम होगा वह अनंत कालसर्प होगा। अब शरीर रंग रूप आकृति पर राहु बैठे हैं, साथ में बैठ गए मन के चंचलता के कारक जो है चंद्रमा, केतु से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। तो मन की चंचलता इतनी बिगड़ चुकी है आपके बच्चे की कि वह बच्चा डिप्रेशन जैसी स्थितियों में रहना, खोया खोया से रहना, शांत रहना या ज्यादा चिड़चिड़ाहट करना या बाहर जाकर के एकदम शांत दिखाई देना, इस तरीके से अलग अलग संकेत होते हैं। अगर अनंत कालसर्प होता है तो ऐसे बच्चों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खराब होता चला जाता है। वैवाहिक सुख वह या तो भोगते नहीं है या फिर कुछ इस तरीके से उनके शारीरिक तकलीफें आ जाती हैं कि वो उनको मजबूरीवश पत्नी से दूर रहना
या कोई और तकलीफों से ग्रसित रहना, तो आप अपने बच्चे का काल सर्प बहुत अच्छे विधान से कराएं और उसमें रांगे के ही सर्प लेवें, रांगे के ही यंत्र लेवें। जितने आपका बच्चे की उम्र है उतने यंत्र लेवें और जितना 108 रांगे के सर्प लेकर के विधिवत पूजा करके उसे आटे के गोले में रख करके काले कपड़े में बांधकर अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर आप जाकर के पानी में विसर्जन करके आए। इससे वह काल सर्प खत्म होगा। कहीं तीर्थ स्थलों के नाम से जाकर के आप बोलेंगे हम वहां जाके आए, वहां जाके आए, उससे कोई काल सर्प की शांति होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो भरत जी, काल सर्प योग का आपको निवारण करना है और उसके लिए पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से आपको काल सर्प का निवारण करना है, उसे आपको अपनाना होगा। आपकी जिंदगी की जो समस्या है, बेटे की जिंदगी में जो समस्याएं आ रही है, उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। आज बात हो रही है देव देवी पूजन की, जिसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों में, अपने मंदिरों में हम देव देवी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन उसकी सही विधि क्या होनी चाहिए। पंडित जी, तमाम चीजें हमने जानने की कोशिश की, आपने समझाई कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। घरों में हम फूल चढ़ाते ही हैं, ये हम डेली के काम काज में लाते हैं कि हम भगवान को पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो फूल चढ़ाने के लिए भी क्या कुछ तरीका है उसका? हम शुद्ध फूल या बासी फूल ना चढ़ाएं, या कितने ताजे होने चाहिए फूल? अलग अलग तरह के फूलों पर भी क्या ये निर्भर करता है? उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, फूलों में बताया गया है कि अगर आप अपने घर पे रात्रि में ही पुष्प मंगा लेते हैं और उन पुष्पों से सुबह अगर पूजा कराते हैं तो वह कहीं ना कहीं शुभ योग नहीं देता, इससे पाप ही लगेगा। रात के बासी फूल आप भगवान को चढ़ा नहीं सकते, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा। एक फूल चढ़ा सकते हैं, उसका नाम है कमल। कमल 3 दिन तक बासी नहीं माना जाता, और बाकी फूल अगर रात को लेके आए हैं, अगर सुबह चढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। अगर आपको फूल लाना ही है तो आप सुबह जाकर के माली के दुकान से लेकर के आए और वह चढ़ाएं। माली के यहाँ पर पुष्प जो हैं वह कभी बासी नहीं होते, उनको वरदान है भगवान का, और उस भगवान के उस वरदान के कारण आप जब भी उनसे फूल पुष्प खरीदेंगे, चाहे वो 2 दिन के रखें चाहे 5 दिन के रखें, उनको बासी नहीं कहलाएंगे वो। और तुलसी, बिल्व पत्र, ये कभी बासी होते ही नहीं। तुलसी और बिल्व पत्र आप कितने भी दिन पुराने अगर रखे हैं, वो परमात्मा उनसे प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने जानने की, समझने की हमने कोशिश की कि किस तरीके से आपको फूलों को चुनना है, क्योंकि फूल कभी भी आप बासी नहीं चढ़ा सकते हैं। कमल 1-2 दिन पुराना आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी और बिल्वपत्र हमेशा शुद्ध ही होते हैं, हमेशा ताज़े ही रहते हैं, वो पुराने नहीं होते हैं, वो बासी नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं सामने आती है। पंडित जी, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे परिक्रमा की। जब हम विभिन्न भगवानों की, देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा के लिए संख्याएं निर्धारित होती हैं। किस भगवान के लिए, किस देवी देवता के लिए, परिक्रमाओं के लिए क्या कहेंगे आप? क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हर भगवान के लिए परिक्रमाएं अलग अलग आई हैं। अगर कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की घर में पूजा चल रही है, तो उनको 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की अगर आपने 4 परिक्रमा करी है तो विष्णु भगवान आपके प्रसन्न होंगे और आप पर अपना आशीर्वाद देंगे। अगर यही चीज अगर आप महादेव की पूजा के लिए जा रहे हैं और वहां पर अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप उनकी आधी परिक्रमा करें। कभी भी गलती से पूर्ण परिक्रमा ना कर दें, क्योंकि जलहरी को पार करने का विधान शास्त्रों में नहीं लिखा। जो दूध जल हम चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो वह कूदता है जाकर के आगे वो गंगा जी, और कूद करके जैसे वो गंगा जा रही है उस गंगा के ऊपर से कभी गलती से न जाएं। अगर जाते हैं तो हम पाप के भागी बन रहे हैं। शिव को आदि परिक्रमा आई है। फिर आती है सूर्य के लिए। कहना चाहूंगा कि सूर्य की परिक्रमा 7 है और देवी की परिक्रमा 1 है। तो सूर्य की परिक्रमा 7 करें। तो सूर्य की परिक्रमा जब आप अर्घ दे रहे हैं तो अर्घ देते ही घूम ले में, देते ही अर्घ देने के बाद हाथ जोड़कर आंख बंद करके ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए अगर आप 7 परिक्रमा खड़े खड़े कर लेते हैं तो सूर्य की असीम अनुकंपा आप पर आती है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है।
बिल्कुल। तो सूर्य की कितनी परिक्रमाएं करनी है, शंकर जी की कितनी परिक्रमाएं करनी है, ये पंडित जी ने हमें बताया है। अब पंडित जी, शिव जी की आपने बोला कि आधी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गंगा जी निकलती हैं उन्हें हम फाँद नहीं सकते हैं, वो बुरा माना जाता है। शिवलिंग पर बहुत सी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जल, बिल्वपत्र, धतूरे, ये चढ़ाने के बाद इन्हें ग्रहण करने का भी अपना कुछ महत्व है। जी हाँ, शंकर भगवान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि शिव जो है एक योगी हैं, और योगी हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ योग में लगे रहना, पाठ पूजा में ही लगे रहना, ध्यान में लगे रहना। शंकर भगवान तो इस तरीके के देव हैं। शंकर भगवान को चढ़ाया हुआ फल, फूल, मिठाई, किसी भी शास्त्र में यह लिखा है कि इसे आम परिवार, आम लोग नहीं खा सकते, उसे ग्रहण नहीं कर सकते। शिव मंदिर के पुजारी अलग होते हैं, जिनको इसका अधिकार है कि शिव पर चढ़ी हुई चीज वो ही लेवें, बाकी कहीं लेने का एक वो नहीं है। आज हालांकि चलन इस तरीके का हो गया कि हर कोई सम्मिलित हो चुका है, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि शिव पुजारी ही शिव पर चढ़ी हुई मिठाइयां, प्रसाद लेवें, फल, पैसे लेवें। लेकिन अगर शिव पर चढ़ी हुई कोई मिठाई, फल वगैरह है, वह अगर शालिग्राम को अगर टच कर दी जाए और उनका टच करके आशीर्वाद लेकर के अगर कोई गृहिणी उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, तो वह फिर खाने के योग्य हो जाती है, लेने के योग्य हो जाती है, प्रसाद के योग्य। अन्यथा शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद बिल्कुल नहीं लिया जाता। बिल्कुल, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, लेकिन अगर शालिग्राम पर छू कर उसे भोग लगाकर अगर आप ग्रहण करते हैं तो वो खाने योग्य जरूर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, वस्त्रों के बारे में बात करेंगे। जब हम पूजा करते हैं तो हमें साफ सुथरे वस्त्र, जाहिर सी बात है, पहनकर बैठना चाहिए, लेकिन इसके बारे में क्या तरीका बताया गया है? कभी कभी कहा जाता है गीले वस्त्र पहनकर ना बैठें, उससे पूजा आपकी असफल होती है। जो भी पूजा आप करते हैं कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं होते भगवान और उसका बुरा असर पड़ता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब आप पूजा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इसका अलग अलग विधान है। अगर आप पूजन कर रहे हैं, गीले कपड़े पहन करके आप आए हैं और गीले कपड़े आकर के आपने पूजा आरंभ कर दी है, पूजा करने लग गए हैं, तो वह पूजा आपकी निष्फल हो जाएगी। उस पूजा का आपको कोई भी प्रकार का फल नहीं मिलेगा, और फल मिलने की बजाय कहीं न कहीं हम पाप के भागी हो जाएंगे। साथ में दान करते समय अपने घुटनों से बाहर हाथ निकाल करके कभी दान ना करें। कहते हैं कि जब कहा गया था, तुलसीदास जी ने दान करवाया था, तो उस समय कहा गया था देनदार कोई और है जो देवत है दिन रेन। रहीम जी ने यह चीज कही थी कि देनदार कोई और है जो देवत है दिन रेन, लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचो नैन। जब रहीम जी ने यह दोहा कहा था तो वो कहने के पीछे यही था कि देने वाला वो परमात्मा है, मेरी कोई भी मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे दूं। देना तो उसके हाथ में, उसने मुझे दिया, मैं आपको दान कर रहा हूं। दान करते समय किसी भी प्रकार का मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने घुटनों से बाहर हाथ निकाल करके इस तरीके से दान नहीं करना चाहिए। दान करते समय बड़ा हृदय जो है आपका बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, परमात्मा आपके दान को स्वीकार करके और आपको उसका कोटि कोटि गुना लाभ रिटर्न करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गीले वस्त्र पहनकर आपको पूजा नहीं करनी है, दान नहीं करना, और स्वस्थ निर्मल मन से आपको कहीं ना कहीं पूजा करनी है, दान करना है, तभी आपकी पूजा सफल होती है और परमात्मा आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। पंडित जी, हमारे मंदिरों में, घर के मंदिरों में, जहाँ जहाँ भी हम अपनी मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्तियों को रखते हैं, भगवानों की, देवी देवताओं की, तो उनके आकार के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा आकार होना चाहिए? क्या इसके लिए भी कुछ नीति निर्धारित की गई है, कुछ नियम बनाए गए हैं? और कितनी संख्या में एक देवी या देवता की हम मूर्तियाँ, कभी कभी हम घरों में जाते हैं, देखते हैं कि एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी फोटोज रखी होती हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, दो शिवलिंग घर में नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी ये चीज कही है, आज फिर कहता हूं, एक घर में दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए। अगर घर में शिवलिंग किसी के है, एक भी है, तो उससे भी बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। कैसे रखें? जो हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वह जल जो हमारा गंगा जी की तरह जलहरी से निकल के नीचे गिरता है, वह जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। जब आपका मुख पूरब में है और शिवलिंग आपके सामने है, तो वह जलहरी की आकृति उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इससे
क्या होगा कि शिवलिंग घर पे रखने का दोष नहीं लगेगा। दूसरी चीज मैंने कही है, अंगुष्ठ से बड़े जो घर का मालिक है उसके अंगूठे से बड़ा शिवलिंग ना हो। अगर उससे बड़ा शिवलिंग है तो वह घर में रखना त्याज्य बताया गया है। बहुत बड़े बड़े शिवलिंग घर में रखना पाप का भागी बनाता है हमें। फिर कहा गया है कि घर में 2 गोमती चक्र ना रखें, 2 शंख ना रखें। अगर हम 2 शंख रखते हैं तो शंख का काम है बजते रहना। तो शंख का प्रतीक बताया गया है, विष्णु प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी आती हैं। लेकिन जब 2 शंख हैं तो वह बजते हैं, तो बजने के कारण घर में तनाव जैसी स्थितियां बननी आरंभ हो जाती है। फिर कहा गया है 8 इंच से बड़ी कोई भी मूर्ति घर में ना हो। 8 इंच से अगर मूर्ति घर में बड़ी है तो ये मानिए घर का उसका कहीं न कहीं उल्टे समय का आगमन आना शुरू हो जाता है। अगर 8 इंच से बड़ी घर में मूर्ति हो तो जिस किसी भी घर में 8 इंच से बड़ी मूर्ति हो तो शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि 8 इंच से बड़ी है तो उस घर में दारिद्रता का, कर्जे का, बीमारियों का, तनाव का योग आरंभ हो जाएगा। ऐसे लोग उन मूर्ति को मंदिर में दान करें या फिर विसर्जन करके हाथ जोड़ के अपनी अनबोलता का माफी मांगे परमात्मा से, जिससे कि उनका दोष खत्म हो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमने जानने की कोशिश की पंडित जी से कि आज किस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं और आप भी समझ पाए होंगे कि